ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। श्रीनगर में वाक़ई शंकराचार्य मंदिर को G20 लोगों से रोशन किया गया है। पूरा श्रीनगर शहर यहां से नजर आता है। झीले डल से 1100 फीट के करीब ये शंकराचार्य मंदिर की ऊंचाई है। हिंदुस्तान को पहली बार आपको बता दें कि G20 की सदारत मिली है। आप ये समझ रहे होंगे कि आखिर इस शंकराचार्य मंदिर पर G20 की लोगो क्यों नजर आएगी, क्यों मुनव्वर होगा, तो इसकी वजह भी आपको बता चलते हैं। भारत को यानी हिंदुस्तान को आज यानी 1 दिसंबर को G20 की सदारत करने की एक तरह से कहा जा सकता है कि जिम्मेदारी मिल चुकी है। अब हिंदुस्तान 1 साल के लिए G20 की सरबराही करेगा। इस मौके को आपको बता दें कि खास बनाने के लिए मरकजी हुकूमत ने खास तैयारियां भी की हैं। इसीलिए पूरे मुल्क में 100 से अधिक ऐसे स्मारक हैं जिस पर G20 को दिखाया जाएगा। तो इसीलिए श्रीनगर को भी इसमें शामिल किया गया है। श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर को भी इस लिस्ट में जगह मिली है। इसीलिए आपको बता दें कि आज ये मंदिर आप देख सकते हैं, पूरा श्रीनगर शहर यहां से नजर आता है। साथ ही साथ 1 दिसंबर से लेकर यानी आज से शंकराचार्य मंदिर को 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक 7 दिनों के लिए रोशन किया जाएगा। तो यहां की सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ लोग महसूस कर रहे हैं ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। चलिए रुख कर लेते हैं श्रीनगर का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। सीधे तौर पर उनके पास हम चलेंगे। रईस मागरे, इस तरह की कैसी तस्वीरें देख पा रहे हैं आप शंकराचार्य मंदिर की? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से आज पूरे जो देश में जो इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स हैं उनको जो है वो रोशन किया जा रहा है। यहाँ पे भी जो एंशिएंट गौरी जो यहाँ शंकराचार्य टेम्पल है इसको भी रोशन किया गया है और यहाँ पे भी उत्साह का माहौल है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनका भी यही कहना है कि ये एक पूरा गौरव है। उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या उत्साहित है और कैसा उनको अभी फील हो रहा है। जी, आपका नाम? जी, मैं विनेश कुमार त्यागी हूँ और अभी वर्तमान में यहीं पर कश्मीर में ही पदस्थापित हूँ। और आज मुझे पता चला कि भाई भारत को जो है फॉर्मली G20 की जो अध्यक्षता प्राप्त हुई है। इस अवसर पर सभी जो भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको रोशन किया जा रहा है, जिससे भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हो पूरे विश्व में। इसी अवसर पर आज हमने आदि शंकराचार्य मंदिर श्रीनगर के में दर्शन किए और ये एक ऐसा अवसर है, आज ही ये उत्सव यहाँ पे मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए इससे गौरव की बात नहीं हो सकती कि जो विश्व के जो सबसे बड़े और सबसे संपन्न 20 देश हैं उनकी अध्यक्षता करने का हमारे भारतवर्ष को अवसर मिला, जो कि एक परम गर्व की बात है। और आज इस अवसर पर हम यहाँ पर हमने दर्शन किए। तो दर्शन तो कर लिया है, लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। जब इस लिस्ट में इस मंदिर को शामिल किया गया तो कोई और जो दर्शन करने वाले लोग हैं उनसे बात करिएगा अगर पॉसिबल हो पाए तो। उस वक्त उनको कैसी खुशी मिली थी, क्योंकि 100 मॉन्यूमेंट हैं, जैसा कि हमने अभी तफसीलात दी। 100 मॉन्यूमेंट्स हैं जिसमें से मंदिर शंकराचार्य को भी शामिल किया गया जहां पर G20 लोगो दिखाया जा रहा है। उस वक्त कैसी खुशी उन्हें महसूस हुई थी? जी हाँ, आप हमें बताइए कि जब ये सदारत मिली थी भारत को तो कितना आप खुश हुए हैं और आज आप यहाँ पे आए तो कैसा फील हो रहा है? मैं वीरेश त्यागी फ्रॉम मेरठ, मैं एडवोकेट हूँ। हम लोग यहाँ आए हुए थे श्रीनगर घूमने। जब हमें जानकारी हुई कि यहाँ मोन्यूमेंट्स पर सेलिब्रेशन किया जा रहा है G20 की अध्यक्षता मिलने पर, तो हम भी उसमें शामिल हों, हम भी सेलिब्रेट करें। और ओके की आरती में रईस की अध्यक्षता मिला हमारे लिए बड़े आपकी आवाज सही तरीके से नहीं समझ पे आ रही है। आपसे सवाल करना चाहेंगे, झीले डल से 1100 फीट की करीब शंकराचार्य की ऊंचाई बताई जा रही है। इसको जब देखा जाता है तो कैसा महसूस होता है, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, बताइएगा जरा। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे 1100 फीट के करीब ऊंचाई है इस शंकराचार्य मंदिर की और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा जो सिटी है वो यहाँ पे दिखाई देती है। हाँ। और यहाँ पे अक्सर जो है लोग आते हैं, ना सिर्फ हिंदू श्रद्धालु बल्कि और मज़हब के लोग भी जो है वो इस जगह का रुख करते हैं।
काफ़ी हिस्टोरिकल जगह है। इस जगह की अपनी एक हिस्ट्री है, एक तवारीख है, एक इतिहास है, तो इसीलिए इस जगह पे ज़्यादा यहाँ पे लोग आते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस मंदिर को आज जो है वो लाइटों से सजाया गया है। यहाँ पे एक अलग तरह की रौनक है, लोग काफ़ी खुश है और लोगों का कहना है कि ये पूरे देश के लिए एक गौरव की बात है कि G20 की जो सदारत है वो आज देश को मिली है। और फॉर्मली आज से जो है वो 1 साल के लिए भारत जो है वो इसकी सदारत करेगा, तो काफ़ी खुश है यहाँ पे लोग। और साथ ही साथ अगर हम इस जगह की बात करें तो ये काफ़ी ऊंचाई पे वाक़या है और यहाँ पे पूरा जो सिटी है, श्रीनगर सिटी है, वो यहाँ से दिखाई देती है और काफ़ी ऊंचाई पे जो है ये मंदिर वाक़ा है। इसके साथ साथ ट्रैकिंग के लिए भी यहाँ पे लोग आते हैं। ना सिर्फ यहाँ पे जो हिंदू श्रद्धा वो आते हैं, बल्कि जो और मज़ाहिब के लोग हैं वो भी यहाँ पे आते हैं। और कुल मिला के अगर हम इस मंदिर की बात करें तो एक अपना इतिहास है आप इस मंदिर के हवाले से जानकारी भी दीजिए, साथ ही साथ कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करिए रईस की वो तस्वीरें भी दिखाते रहें ताकि हम ये देख पाएं और ये नाजरीन को हम ये दिखा पाएं कि इस वक्त कैसा नजर आ रहा है पूरा का वातावरण पूरा इस वक्त का। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे पूरा जो मंदिर है इसको जो है वो एनलाइट किया गया है, यहाँ पे इल्यूमिनेट किया गया है और यहाँ पे रोशनी चारों तरफ से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु है, जो यहाँ पे आए हुए लोग हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पे, और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, अंदर भी पूजा हो रही है। जो बड़े बड़े हिंदू धर्मगुरु हैं वो यहाँ पे आए हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो भी यहाँ पे आए हैं, कश्मीरी पंडित यहाँ पे आए हैं। तो काफ़ी कुल मिला के अगर हम देखें तो एक अच्छी खासी भीड़ है लोगों की यहाँ पे, और अंदर अभी यहाँ पे पूजा हो रही है। अभी अगर आप देखें तो श्रीनगर में टेम्परेचर जो है वो माइनस है, काफ़ी ठंड है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लोगों का उत्साह देखते ही बनता है और लोग काफ़ी खुश है क्योंकि जिस तरह से भारत को ये सदारत मिली है तो लोग काफ़ी खुश है। तो लोगों में खुशी काफ़ी देखी जा रही है और इस खुशी का कहीं ना कहीं सबूत भी मिल रहा है क्योंकि इतनी ठंड होने के बावजूद भी और रात के 7:30 बज रहे हैं, तो ऐसे में लोगों का बाहर आना और मंदिर के पूरे अहाते में खड़े रहना और दर्शन करना, और इस वक्त जो लाइटिंग की गई है, रोशनी से मुनव्वर है पूरा इलाका, उसे देखना जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है कि लोग कितने खुश हैं। बहुत शुक्रिया रईस हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। कश्मीर बदस्तूर मुंजमद दर्जे हरारत की जद में है।